प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे निरंतर वीडियो देने के क्रम में मैं कई 80 से ऊपर वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं आप लोगों के बीच, और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक किए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर सब बात को मेरी बोली गई है मेंस के व्यू से, हर पीसीएस के मेंस के व्यू से। तो आप इसका लाभ भी उठा रहे हैं, और मुझे आशा है कि बहुत सारे बच्चे मेरे कामयाब इस बार 17वीं बीपीएससी में बहुत अच्छे रैंक से भी होने जा रहे हैं। और जो बच्चे नहीं हुए हैं वो हमेशा संघर्ष हैं, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं और बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए भी मेरी बहुत शुभकामना है कि आप अपना निरंतर संघर्ष को जारी रखिए, क्योंकि अंतिम संघर्ष ही आपकी कामयाबी और सफलता को अंजाम देगी। क्योंकि आपकी एक एक मिनट, आपकी सोच, आपकी रणनीति तैयारी की, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। और मैं आप लोगों के बीच तत्पर हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से जो लोग जुड़े हैं, कई हजारों लोग जुड़े हैं मेरे वीडियो में, मैं उसके प्रति भी तत्पर हूँ, और हमारे संपर्क के जो भी लोग हैं उसके प्रति मैं अपनी डेडिकेशन और समर्पित हूँ और कृत संकल्पित हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मंगलवार का दिन है, महावीर जी का दिन है, संकट मोचन का दिन है, और उस कलयुग के इस महान देवता के दिन, मंगलवार के दिन, आज मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत, क्योंकि मैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री को विस्तार पूर्वक पूरी डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत 6ठी शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन में मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी कॉन्सेप्ट से प्रस्तुत कर चुका हूं। अब ध्यान दीजिए कि 6ठी शताब्दी का जो दौर है, भारत ही नहीं समूचे विश्व में उथल पुथल का दौर है, और कई आंदोलन हो रहे हैं। चीन में कन्फ्यूशियस के नेतृत्व में हो रहे हैं, यूनान में पाइथागोरस के नेतृत्व में हो रहे हैं, ईरान में ज़रथुस्त्र के नेतृत्व में हो रहे हैं, भारत की धरती पर महावीर और गौतम बुद्ध के द्वारा हो रहा है। और यही 6ठी शताब्दी का जो दौर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी क्षेत्रों में यह लोहा के आविष्कार ने, और यह जो गंगा घाटी क्षेत्र में भारत की सबसे प्राचीन सिक्का, आहत सिक्का की खोज ने एक युगांतकारी परिवर्तन को जन्म दे दिया। और एक युगांतकारी परिवर्तन के रूप में ही कई क्षेत्रीयवाद आए, चूंकि, और कई क्षेत्रीयवाद होने के बाद 16 महाजनपद आए। तो 6ठी शताब्दी का ही दौर है जिसमें 16 महाजनपद आए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ऋग्वेदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम है। गांव को कहते थे ग्राम, और ग्राम के बाद विश्व है, जन है। तो आप देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में जन है, जनपद नहीं। उत्तर वैदिक काल में जब गंगा घाटी क्षेत्र में आर्य लोग बढ़े तो वहां पर जनपद हो गए, और उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में ही ये जनपद बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में विस्तार हो गए, जिसे 16 महाजनपद कहा गया। और वही दौर है, 6ठी शताब्दी का ही ये दौर है, जो लोहा के कारण, भारत के प्राचीन सिक्का के कारण युगांतकारी परिवर्तन हो रहा है, और बुद्ध की प्रवचन से, महावीर की प्रवचन से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और यही बदलाव के कारण मैं कह सकता हूं कि हड़प्पा काल के बाद भारत में दूसरी शहरीकरण 16 महाजनपद में देखने को मिली, और इसका जो दार्शनिक विवेचन है बुद्ध का और महावीर का, उसका जिक्र भी 16 महाजनपद में आया है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो अभी पाकिस्तान हुआ करता है, उत्तर में कश्मीर, और पूरब में बिहार, और दक्षिण में महाराष्ट्र तक, ये 16 महाजनपद फैले हुए हैं। और यह जो 16 महाजनपद है, उसका जिक्र जो है बुद्ध के सूत पिटक में, जो सूत पिटक की महत्वपूर्ण पुस्तक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र है। और जो जैन की पुस्तक भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजनपद का जिक्र है। तो मैं आज अपनी वीडियो में विस्तार पूर्वक 16 महाजनपद पर हर बिंदु पर डिस्कशन करूंगा,
और बहुत विस्तार पूर्वक डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में भी हिस्ट्री को लेकर 16 महाजनपद पर कई कॉन्सेप्ट आते हैं। भारत के हर पीटी में वो 16 महाजनपद से भी क्वेश्चन आते हैं। तो गौर कीजिए, मैं हर बिंदु को आज तोड़ रहा हूं। तो जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे पहले बिहार। तो बिहार में मगध है, अंग है और बज्जी है। अब आइए उत्तर प्रदेश, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, वहां कुरु है, वत्स है, काशी है, शूरसेन है, मल्ल है, कौशल है ना, मल्ल है, कौशल है और पंचाल है। तो यूपी में 7 हैं, कुल मिलाकर यूपी में 7 हैं और बिहार में 3 है। इसके बाद अवंती है और अवंती मध्य प्रदेश, यहां पर 1 है। इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अस्मक है, यहां भी 1 है। इसके बाद उड़ीसा है और उड़ीसा में भी 1 है, चेदी। इसके बाद राजस्थान में मत्स्य है, वहां भी 1 है। इसके बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान में 2 हैं, तक्षशिला और कम्बोज, तक्षशिला और कम्बोज। तो यहां 2 हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 7, 3, 10, 11, 12, 13, 14 और 2, 16, यानी कितने 16 महाजनपद हैं? 16 है, जो कि हम आप बोर्ड में पूरा क्लियर किए हुए हैं और हर खंड को विस्तार से हम आज बोलने वाले हैं। अब आइए बिहार की बारी है। बिहार की धरती से हम अभी वीडियो बना रहे हैं, पाटलिपुत्र की धरती से, मगध की धरती से। तो सबसे पहले अंग, तो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वो अंग प्रदेश कहलाता था और अंग की राजधानी चंपा थी। और वो चंपा में अभी चंदना नदी बहती है, अभी चंदना है, और ये चंपा की प्राचीन नाम मालिनी है। तो मुंगेर और भागलपुर जिसकी राजधानी चंपा है और इसके वास्तुकार महागोविंद हैं और यहाँ के राजा बृहदत्त थे और अंग प्रदेश को बिंबिसार जीतकर अपने में मिलाया था। तो मैं अंग के बारे में बोला। इसके बाद जो है मगध, ये पटना, गया, राजगीर, शाहाबाद, इस सभी को मिलाकर मगध था, जिसकी राजधानी गिरिवज थी और भारत में सत्ता इसी मगध से शुरू हुआ। और पहला बृहदत्त वंश है, पहला हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश। तो मगध से सत्ता शुरू हुई। इसके बाद है बज्जी। तो यह जो बज्जी है, अभी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब जो क्षेत्र है वो बज्जी क्षेत्र थे। इसमें 8 ग्राम थे, विधेय, लक्ष्मी, है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण थे और यह इसका जो क्षेत्र है वैशाली, इसका मुख्य केंद्र था और वैशाली का प्राचीन नाम बसाड़ है। और इसी लक्ष्मी से भारत में पहला गणराज्य की व्यवस्था शुरू हुई। विश्व का पहला गणराज्य लक्ष्मी को माना जाता है। तो बिहार के बारे में मैं जिक्र किया, तीनों को, 3 16 महाजनपद बिहार से हैं। इसके बाद आइए कुरु। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र को कुरु कहा जाता है, जहां पर अभी अंबाला थानेश्वर तक इसके क्षेत्र थे। इसके बाद आती है वत्स। इलाहाबाद के क्षेत्र को वत्स कहा जाता है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसके बाद आता है शूरसेन, मथुरा को कहते थे, मथुरा यानी शूरसेन थे। इसके बाद कौशल है। तो कौशल, उत्तरी कौशल की राजधानी सांकेत है और अयोध्या का प्राचीन नाम भी सांकेत है। और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जहां महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश वर्षा काल में श्रावस्ती में दिए और इस श्रावस्ती के राजा अनाथ पिंडक बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी हुए और इसी श्रावस्ती में ओंगली मार डाकू बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी हुए। तो उत्तरी और दक्षिण, इस दोनों के बीच सहेत और महेत नदी बहती थी, यानी उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो मैं कौशल को बताया। इसके बाद है मल्ल। तो मल्ल जो है 2 भाग में है, उसकी राजधानी कुशीनगर और पावा है और इसी कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और पावा में महावीर का परिनिर्वाण हुआ, जहां पर अभी पावापुरी है, जहां जल मंदिर है। इसके बाद जो है काशी है
और इस काशी जो है अभी बहुत बनारस उसको कहते हैं, जहां वरुणा और अस्सी नदी बहते थे और ये काशी को भी जीतकर अजातशत्रु अपने में मिलाए थे, है ना। तो मैं यूपी के बात को जिक्र किया, हर बिंदु को रखा, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल, पंचाल, ये सभी का जिक्र यूपी में है, 16 महाजनपद जिसका मैं जिक्र किया। अब आइए अवंती, अवंती मध्य प्रदेश में है और अवंती की भी दो राजधानी थी, उत्तरी अवंती को उज्जैन और दक्षिण को महेशमती कहते थे। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहते हैं अभी, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना का है और यमुना गंगा का है। तो अवंती मगध के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में अवंती है ना। इसके बाद है राजस्थान में मत्स्य, जिसकी राजधानी अलवर, भरतपुर, जयपुर और उसकी राजधानी मत्स्य थी, जयपुर थी। और यह जयपुर का प्राचीन नाम विराट है और विराट से विराट नगर हुआ जो अभी जयपुर हुआ करता है। इसके बाद दक्षिण भारत में एक ही 16 महाजनपद हैं और वो महाराष्ट्र में है और वो राजधानी है असमक और वो गोदावरी नदी किनारे स्थित है। इसके बाद है उड़ीसा में चेदी और इस चेदी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल हुए, जिन्होंने उदयगिरी लेक पर पर्वत पर हाथी गुफा लेक की रचना की है और इसी हाथी गुफा लेक से पता लगता है कि यह जो खारवेल है वो जैन का सबसे प्रबल अनुयायी था। इसके बाद पाकिस्तान में दो हैं, एक तक्षशिला और एक कम्बोज। तो प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है और यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और यह जो भरत है, राजा भरत, उसके पुत्र थे तक्ष और इन्हीं ने तक्षशिला की राजधानी की। और इसी तक्षशिला में चाणक्य ऐसे महान गुरु हुए, प्रसेनजीत पढ़े, जीवक पढ़े। तक्षशिला भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसके बाद है पाकिस्तान में कम्बोज, जो पाकिस्तान के हजारा जिले में है और वो घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, ईरानियन पर्शियन घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी हाटक या पोटली है। वहां घोड़े का विश्व लेवल पर घोड़े की व्यापार होती थी और अच्छे किस्म के घोड़े मिलते थे कम्बोज। तो फ्रेंड्स, 16 महाजनपद को लेकर आज पूरा विस्तार पूर्वक हम बोले हैं, हर बिंदु। और बार बार वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट, आपका फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें नहीं कि कोई प्रश्न ही नहीं है। और इतिहास को लेकर आप प्रस्तुत हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, अपने दिमाग को संतुलन में बनाए रखिए, तभी आपकी दुनिया आपको जीतेगी, यानी आपकी सम्मान करेगी। और मेरी प्रयास है, मेरी रक्त में जितनी भी शक्ति है वो बच्चे के लिए है। मैं हमेशा सोच में रहता हूं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा मेरे के द्वारा हमेशा बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करे। इसी के साथ अपने वीडियो को और अपने वाणी